Student, today's starts new topic online classes since very important topics. Students, be careful and requests points. Please video like, shares, subscribe and bell icon press. Just like I say, motivations points. Okay. Students, without time pass and starts topics, please covers and starts write boards on started topic. Basic city of acid. बेसिक सिटी ऑफ एसिड. बेसिक सिटी क्या है इसको हम समझेंगे. ओके. तो ये जो भी पॉइंट्स हमने रखा है ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं, आपको समझने की जरूरत है. बेसिक सिटी ऑफ एसिड्स. बेसिक सिटी ऑफ एसिड इज ए definite as the numbers of the ionizable hydrogen ions present in one molecule of an acid. For example, hydrochloric to form hydrogen ion and the chloride ion. Basicity is a 1. यानी कहने का मतलब यह है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड किसे कहते हैं? वह एसिड जिसको वाटर्स में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन्स आयन देते हैं और उस हाइड्रोजन आयनों के नंबर को उस एसिड का बेसिसिटी कहते हैं. बात समझ गए? नहीं समझे तो फिर एक बार देखिए. बेसिक सिटी किसे कहते हैं? बेसिक सिटी ऑफ एसिड इज द डेफिनेट एज द नंबर ऑफ द ionizable hydrogens ions present in one molecule of an acid. यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से इनसॉल्युबल्स जो है हाइड्रोजन्स आयंस प्रेजेंट हो, ऐसे मॉलिक्यूलों को उस एसिड का बेसिक सिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन्स क्लोराइड है एक्वा, इसको जो है जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में दे देता है. तो हाइड्रोजन्स एक आयन दे रहा है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिक सिटी जो हो जाएगा 1 होगा. सल्फ्यूरिक एसिड है एक्वा, इसको आयनाइज किया तो 2 हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन में ब्रेक डाउन हो गया, तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयन है, इसलिए H2SO4 का बेसिक सिटी जो होगा 2 होगा. ओके. क्या होगा? 2 होगा. बात समझ में आ रहा है? अब इसमें अगला क्रोजिव नेचर्स. व्हाट इज क्रोजिव नेचर्स? क्रोजिव नेचर्स क्या है? द एबिलिटी ऑफ एसिड ऑफ द अट्रैक्ट वेरियस सब्सटेंसेस लाइक द metal oxides and the hydroxide is referred to as they are the corrosive natures. Corrosive natures यह वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत कोई भी एसिड अट्रैक्ट होकर वेरियस टाइप के सब्सटेंसों लाइक मेटल्स और मेटल ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड्स रिफर्स कर देते हैं क्रोजिव नेचर्स के रूप में. तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्रोजिव नेचर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये रेत है, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो वह जो है जिंक टेट्राफ्लोराइड बन गया और वाटर दे रहा है, यानी ये क्रोजिव नेचर्स का हो गया। तो इस प्रोसेस को हम
क्रोजिव नेचर्स कहते हैं। बात समझ गए। अब हम यहाँ अगला पॉइंट्स के अंदर में देंगे यूज ऑफ एसिड। व्हाट इज यूज ऑफ एसिड? तो पॉइंट फर्स्ट, sulfuric acid is used in the car battery and in the preparations of many other compounds। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम कार के बैटरी के निर्माण में और अदर तरह के कंपाउंडों के निर्माण में किया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है नाइट्रिक एसिड यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट विच इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ओके, नाइट्रिक एसिड का यूज जो है हम जो है अमोनियम नाइट्रेट के रूप में करते हैं, जो यह एक फर्टिलाइजर्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर किया जाता है। अगला पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड द क्लीनिंग एजेंट इन टॉयलेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज जो है क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, जैसे टॉयलेट्स। ओके, अगला पॉइंट, टार्टेरिक एसिड इज यूज्ड द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेकिंग पाउडर। टार्टेरिक एसिड का यूज जो है बेकिंग पाउडर्स के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट है सॉल्ट ऑफ द बेंजोइक एसिड इज यूज्ड इन ए फूड प्रिजर्वेशन। यानी जो है बेंजोइक एसिड्स के रूप में जो भोजन का संरक्षण किया जाता है वह एक सॉल्ट्स के रूप में किया जाता है। अब यहाँ जो है अगला है कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन द एरेस्टेटेड ड्रिंक्स। यानी कार्बोनिक एसिड का यूज जो है एरेस्टेटेड ड्रिंक के रूप में किया जाता है, यानी पानी को सुरक्षित करने के लिए और कीटाणु रहित बनाने के लिए जो है कार्बोनिक एसिड का हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपने ये सारे पॉइंट्स जो है बड़ा ही अच्छे ढंग से समझा, इसमें कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं रहा। तो प्लीज स्टूडेंट्स स्टार्ट्स द क्वेश्चन होमवर्क्स लाइक्स द टेक द पेन एंड कॉपी एंड स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज basicity of acid? What is basicity of acid? With example. Question next. What is corrosive natures? With example. Point next. What is use of acid? With example. Okay? Thank you.